एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह था, उसका नाम शेर सिंह था। शेर सिंह बहुत ही उसूल पसंद और अक्लमंद था। उसने अपने मुशीरों को बुलाया और उनसे कहा, बादशाहत के तमाम खानदानों में घर घर जाकर एक एक से मिलो। किसी खानदान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मसला हो तो फौरन मुझे खबर करो। बादशाहत की सलामती के लिए हमेशा तैयार रहो। सबसे यकसा सलूक करो। तमाम खादमीन से कहो कि खूब मेहनत करें और ईमानदारी से अपना अपना काम करें, ताकि हमारी बादशाही एक मिसाली बादशाहत होनी चाहिए। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगली सुबह वजीर एक एक खानदान से मिलने के बाद बादशाह के पास आकर बोला, बादशाही में हर तरह से सलामती है। सब खानदान अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं, पर बादशाह सलामत एक बड़ी परेशानी की बात है। आपका बेटा दलेर सिंह कुछ नहीं करता, सारा दिन सोया रहता है, शराब नोशी और तरह तरह की बुराइयों में गिरता जा रहा है। इसकी सेहत भी बहुत खराब हो गई है। वो बहुत मायूस है और मर जाना चाहता है। रोटी भी नहीं खा रहा। वो हिम्मत हार चुका है और कहता है कि मेरी बादशाही में कोई पहचान नहीं। बादशाह सलामत आने वाले वक्त में बादशाहत को कौन संभालेगा? वही बादशाही का अकेला वारिस है। बादशाह ये सुनकर बहुत परेशान होता है और कहता है, ये तो वाकई फिक्रमंदी की बात है। मेरे बेटे दलेर सिंह को जल्द अज जल्द लाया जाए ताकि उससे बातचीत की जा सके। वजीर बादशाह के बेटे को लेकर आता है। बादशाह सलामत उसे कहता है, ये क्या खबर है जो मैं सुन रहा हूँ? आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, कितने खूबसूरत और जवान हो। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अपने आप को दुरुस्त करो। आप जानते हो, आप ही उस बादशाही के अकेले वारिस हो। मेरी बहुत सी उम्मीदें आपसे वाबस्ता है। आप मेरा फख्र और उम्मीद हो। अपने आप को तैयार करो, कल ही को आप तख्त पर बैठोगे। बुज़दिल ना हो, अपने नाम की तरह दलेर बनो। आपका नाम दलेर सिंह है, दलेर सिंह। बेटे के चले जाने के बाद बादशाह वजीर से कहता है, दलेर सिंह को एक सबक सिखाना होगा। आप उसको जंगल में ले जाओ और अपना शिकारी कुत्ता भी ले जाओ। शिकारी कुत्ता कैसे खरगोश का शिकार करता है, ये खेल उसे दिखाओ। क्योंकि अगर हमने अक्लमंदी से काम ना लिया तो हम अपने बेटे से हाथ धो बैठेंगे। इसे फिर मेरे पास लेकर आओ। वजीर बादशाह की बात सुनकर उसके हुक्म के मुताबिक दलेर सिंह को जंगल में ले जाता है, ताकि उसे शिकारी कुत्ते और खरगोश के शिकार का खेल दिखा सके। दलेर सिंह ने ऐसा खेल पहले जिंदगी में नहीं देखा था। ये उसके लिए बड़ा अजीब था। वो हैरान था, आज वजीर मुझे जंगल में क्यों लेकर आया है? वो सोच ही रहा था कि क्या होने वाला है। वजीर ने शिकारी कुत्ता खरगोश के पीछे छोड़ दिया। शिकारी कुत्ता खरगोश के पीछे बड़ी तेजी से दौड़ता है, ताकि उसे पकड़ सके। Wow! Wow! शिकारी कुत्ता खरगोश के पीछे बड़ी तेजी से दौड़ता है, लेकिन खरगोश अपनी चालाकी से उसके हाथ नहीं आता। शिकारी कुत्ते को उसी मकसद के लिए ही पाला गया था, लेकिन उस दिन शिकारी कुत्ता शिकार होने के बावजूद शिकार करने में नाकाम रहता है। वजीर दलेर सिंह को ये खेल दिखाकर वापस बादशाह के पास ले आता है। बादशाह अपने बेटे से पूछता है, ये खेल आपको कैसा लगा? क्या आपने गौर किया कि क्यों हमारा शिकारी कुत्ता खरगोश को नहीं पकड़ सका? आपको क्या लगता है, क्यों नाकाम रहा? लेकिन दलेर सिंह को इस खेल की कोई समझ ना आई। वो इससे कोई सबक ना सीख सका। बादशाह ने फिर उसकी वजाहत करते हुए कहा, बेटा, शिकारी कुत्ता सिर्फ हमारे लिए दौड़ रहा था ताकि हम शिकार का गोश्त खा सके। लेकिन खरगोश अपने लिए दौड़ रहा था, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, अपनी जीत के लिए दौड़ रहा था। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा अपने लिए दौड़ो।
आप दुनिया में जो कुछ करते हो अपने लिए करो, अपनी कामयाबी के लिए दौड़ो। आपकी कभी हार नहीं होगी, आप हमेशा फतह के साथ वापस आओगे। फिर दुनिया में आपकी पहचान अलग ही होगी। अगर खरगोश की फतह की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर आपको एक और खूबसूरत कहानी के साथ।